बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज फिर एक तो अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज फिर एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। तो चलते हैं रेसिपी की जानिब। आज इस रेसिपी को मैंने बहुत दफ़ा ट्राई किया है, लेकिन आज एक नए तरीके से ट्राई करने लगे हैं। बहुत ही मज़ेदार तरीका है और झटपट तरीका है। तो चलते हैं रेसिपी की जानिब। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे मैंने एक कुकर लिया है, उसके अंदर मैं डालती हूँ, ये मेरे पास 1 प्याली ऑयल है, आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने डाल दिया है, इसको गर्म होने देते हैं। यहाँ पे मेरे पास 2 अदद प्याज हैं चॉप किए हुए, ये डाल देती हूँ। जी, तो प्याज नरम हो चुके हैं। अब ये मेरे पास 2 चम्मच अदरक लहसुन है, ये डाल देती हूँ। सिंपल मसाले हैं जो हम इसके अंदर डाल रहे हैं, इसको भी भून लेंगे। साथ ये सब मिर्चें हैं 5 अदद कटी हुई, ये भी डाल दूंगी। जी, तो ये रेसिपी मैं आपको इसलिए बना के दिखा रही हूँ कि अगर आपने जल्दी में खाना बनाना है और आपको बहुत ही कम टाइम है आपके पास, तो आप लोग किस तरह बनाएं। तो इसलिए मैंने ये कुकर का यूज़ किया। अदरवाइज़ आप लोगों ने ये रेसिपी मेरे चैनल पे काफ़ी दफ़ा देखी है, तो मैंने इसमें काफ़ी टाइम लगा के, मतलब काफ़ी हांडी में बनाया है, तो उस पर टाइम लगता है। तो ये झटपट तरीके से कैसे तैयार करना है और कुकर में इसको कितना टाइम देंगे और किस तरह बनाएंगे, ये आपको बताना इस वीडियो में आपको पता लगेगा। जी, तो ये देखें, ये हो गया अदरक लहसुन भी ब्राउन। तो अब इसके अंदर डालते हैं, हमारे पास यहाँ पे है 2 अदद टमाटर कटे हुए, ये डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने टमाटर डाल दिए हैं और साथ में मेरे पास है ये मसाला, जिसमें 2 चम्मच है सुर्ख मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कुटी हुई सुर्ख मिर्च है, सूखा धनिया 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, नमक टेस्ट के मुताबिक। जी, तो ये सिंपल मसाले हैं जो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। जी, झटपट रेसिपी में आपको बहुत मज़ा आएगा। ये बहुत टेस्टी बनती है और जल्दी भी बन जाती है। जी, तो इसको भून लेंगे। तो टमाटर भी नरम हो चुके हैं। अब साथ में मेरे पास यहाँ पे आलू हैं, ये 3 अदद आलू हैं जिनको मैंने काट लिया है, ये डाल देती हूँ। दो से 3 मिनट इनको भून लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो यहाँ पे मेरे पास बंद गोभी है, ये 2 से 2.5 किलो गोभी है जो मैं इसके अंदर डालूंगी और ये मतलब कुकर में तैयार होगी। तो ये मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। ये देखें, अच्छी तरह इसको हम मसाले में मिक्स करेंगे। कुकर का ढक्कन फिर लगाएंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह भूनेंगे। भूनने से पहले आपने कुकर को बंद नहीं करना। तो यहाँ लगेंगे 5 से 6 मिनट हमारे। गोभी को अच्छी तरह भून लिया है, आलू भी भून लिए हैं। आलू मैंने गोभी डालने से पहले भूने थे। अब यहाँ पे मेरे पास है पानी, 1 गिलास है। मैं इसमें आपको डाल के बताती हूँ कितना डालना है। जी, तो बस इतना सा पानी यूज़ करेंगे और आँच तेज़ ही रखेंगे। और ये कुकर का ढक्कन है, ये चढ़ा देंगे और वेट रख देंगे और 2 से 3 मिनट इसको कुकर में रखेंगे और ये माशाल्लाह से ज़बरदस्ती गोभी रेडी हो जाएगी। तो वेट करते हैं और अब वेट उठा लेते हैं, 3 सारी निकाल लेते हैं। तो साथ में रोटियां भी तैयार कर रही हूँ। दोपहर का टाइम है और काफ़ी लेट हो चुका है, तो झटपट हांडी भी रेडी हो रही है और साथ में रोटियाँ भी। बस जाते हैं। जी, तो इसे चेक करते हैं। तो जो मैंने आधा गिलास पानी डाला था वो काफ़ी रहा है। इसको ये नीचे से सेट पड़ी है, मतलब आप लोगों ने भी ध्यान रखना है कि ये जल ना जाए।
जी तो हमारी गोभी और आलू गल चुके हैं, मैंने चेक कर लिए। तो अब इसको भून लेते हैं हाई फ्लेम करके और ढक्कन उतार के। अगर आपने इसको ज़्यादा नरम करना है तो यानी बिल्कुल मैश गोभी करनी है तो आप इसको मज़ीद करते रहेंगे, भूनते रहेंगे तो ये मैश होती जाएगी। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हैं तो कि ये फूल इसके इसी तरह रहे, सेट रहे, तो आप इसको आराम आराम से भूनें। 4 से 5 मिनट इसको भूनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो गोभी रेडी हो चुकी है, इसके ऊपर धनिया डालते हैं और साथ में इसके ऊपर गरम मसाला थोड़ा सा डालेंगे, ज़्यादा नहीं। तो ये रेडी हो चुकी है, अब इसको डिश आउट करते हैं। करो। जी तो ये देखें, तो ये जी घर वालों के लिए मैंने डिश आउट कर दिया है और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही प्यारा कलर आया है। उम्मीद करती हूँ ये आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोगों को इसको ट्राई करेंगे और अपना फीडबैक देंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना ढेरों ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।